देवगुरु बृहस्पति न तो सुख धन वैभव देते हैं, न तो जमीन जथा देते हैं, न तो भूमि मकान देते हैं, न तो धन देते हैं, बल्कि आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो ऐसे खजाने दे देते हैं, जिस दोनों खजाने से आप लोग जिंदगी भर, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे भूमि हो, चाहे मकान हो, चाहे सुख हो, सुविधा हो, शांति हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उस दो खजाने से निकालते निकालते थक जाते, लेकिन वो दोनों खजाने में समाप्त होने का नाम नहीं लेता ये। लेकिन एक बात सत्य है कि वो खजाने पे कभी कभी ताले जरूर लग जाते हैं, जिस ताले को खोलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास हमेशा जारी रखते हैं। प्रिय कुंभ राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ बातें जो आज देव बृहस्पति को लेकर के होने वाली है, क्योंकि देव बृहस्पति आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो खजाने आप लोगों को देते हैं, और किस प्रकार से आप लोगों को देते हैं और किस प्रकार से आप लोग उस खजाने से सुख सुविधा शांति सब कुछ निकाल करके लेकर के आते हैं। क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है, और वहीं देवगुरु बृहस्पति अभी आपके पंचम घर को देख रहे हैं, और 2026 में पंचम घर ही नहीं बल्कि पंचम घर को भी देखेंगे, छठे घर को भी देखेंगे, और सातवें घर को भी देखने वाले हैं 2026 में। और पंचमा घर, छठा घर, सातवां घर आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग स्वयं जानते हैं, क्योंकि पांचवा घर बिजनेस पर वाणी, बुद्धि, परिवार, शिक्षा, संतान, शनि के 7.5 प्रतिबंध लगना पांचवें घर पर। छठा घर शत्रु, रोग, ऋण, असफलता, शनि के 7.5 में प्रतिबंध। वहीं सबके शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जे के दलदल में फंसते हुए जा रहे थे। वही सातवें घर, जो कि सातवें घर के स्वामी आप लोगों के यानी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं, जीवन और आत्मा के कारक। और भगवान सूर्य का साल 2026 का साल है अंक ज्योतिष में, और आपके सातवें घर के स्वामी यानी भगवान सूर्य के घर में 2026 में ही प्रवेश करेंगे फिर से देवगुरु बृहस्पति। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के जीवन में कुछ ही नहीं बहुत कुछ बदलने वाला है। 11 मार्च से मार्गीय अवस्था में चलेंगे, और शनि महाराज भी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन जब से शनि महाराज मार्गीय अवस्था में चलना आरंभ किए हैं, तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, जो थोड़ा बहुत धन का आगमन हो रहा था उस पर थोड़ा प्रतिबंध लग गया है। जो मनोवांछित धन आप लोग प्राप्त कर रहे थे जब शनि महाराज वक्री चाल में चल रहे थे, लेकिन शनि महाराज मार्गी हुए हैं, तो मनोवांछित फल आप लोगों को मिलना थोड़ा कठिनाई परेशानियों का सामना जैसा लग रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब मार्गीय अवस्था में चलेंगे तो आपके बिजनेस को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे, कैरियर को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे, संतान को देखेंगे, मार्गीय अवस्था में रहेंगे। और वहीं छठे घर को शत्रु को देखेंगे, कर्जे को देखेंगे, रोग और ऋण को देखेंगे। वही सातवें घर को रिश्ते, साझेदारी और विदेश से धन लाभ को देखेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति 2026 में आपके 3 ऐसे घर जिसका दुख विनाश करने वाला, और तीनों घर आप लोगों के जीवन में सबसे अत्यधिक कष्टदायी रहा। और कहते हैं व्यक्ति के पास, खास करके कुंभ राशि वालों के जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो अपने ही शत्रु बन जाते हैं, और वहीं पूरी दुनिया पीठ पीछे तालियां बजाती रहती है, बुराई करना आरंभ कर देते। चाहे कुंभ राशि वाले व्यक्ति कितना भी दूसरों के लिए अच्छा क्यों न कर दें, क्यों दूसरों को उपकार क्यों न कर दे, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले व्यक्ति जब अपने जीवन में चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो जिस व्यक्ति को, जिस संसार को कुंभ राशि वाले व्यक्ति मदद किए रहते हैं, वही व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं। ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज वीडियो नहीं, जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन के वो कुबेर के खजाने देवगुरु बृहस्पति जो 2 तरीके से आप लोगों को प्रदान कर देते हैं, और मार्गीय अवस्था में आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं। कैसे प्रदान करने वाले हैं? छठे घर के स्वामी आपके चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक। 2026 में चंद्रमा के घर में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि उच्च की राशि मानी जाती है। वहां से आपके छठे घर पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण रोग, ऋण, जो भी समस्या चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा। वहीं सातवें घर पर प्रवेश करेंगे, जब सिंह राशि भगवान सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके सातवें घर पर दृष्टि पड़ेगी, और सातवें घर के स्वामी आप लोगों के स्वयं भगवान सूर्य होते हैं। और वहीं बुद्धि, वाणी, बोली के जो धन के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी भी आप लोगों के देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और साथ ही लाभ और आय के घर होते हैं, 11वें घर के स्वामी भी आप लोगों के देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यही कारण है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार शनि की दृष्टि में आते हैं, शनि की दृष्टि की छत्र छाया में आते हैं, लेकिन एक ही बार में कुंभ राशि वालों को शनिदेव महाराज गन्ने की तरह निचोड़ करके
जो कुंभ राशि वालों के अंदर छल कपट बुरे स्वभाव रहते हैं उसको समाप्त कर देते हैं और कुंभ राशि वालों को एक नई जिंदगी देते हैं। इसीलिए ये 2026 का साल आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। अनेकों क्षेत्र में कामयाबी सफलता मिलेगी, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में और देव बृहस्पति दो दो खजाने आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं। और उस खजाने से आप लोग अपने जीवन में चाहे मकान बनाने को लेकर के चिंतित थे, चाहे भूमि लेने के लिए चिंतित थे, चाहे वाहन लेने के लिए आप लोग परेशानियों का सामना करते, चाहे नौकरी के लिए परेशान थे, या बिजनेस व्यापार के लिए आप लोग परेशान थे, या रिश्तों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे थे, या शिक्षा संतान से रिलेटेड कोई समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो 2026 में आप लोगों को राहत मिलने वाली है। क्योंकि जब से शनि के साढ़े साथी के दौर से आप लोग गुजरना आरंभ किए हैं, तब से आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई वक्त नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई महीना नहीं है जो आप लोगों ने आंसू नहीं बहाए हैं। लेकिन आंसू बहाने का समय अब समझ लीजिए समाप्त हो चुके हैं। ठीक होलिका दहन के बाद 11 मार्च 2025 से मार्गी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति और शनि महाराज भी मार्गी अवस्था में, और जब से शनिदेव महाराज मार्गी हुए हैं तब से मनोवांछित जो धन का आगमन हो रहा था उस पर जरूर प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति का मार्गी अवस्था आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके साहस, आपके पराक्रम, आपकी ऊर्जा से अनेकों क्षेत्र में नई पहचान के साथ नए कार्य आप आरंभ करेंगे। लेकिन दो कुबेर के जो खजाने होते हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी धन और लाभ और आय के स्वामी, और आपके वाणी और बुद्धि के स्वामी, क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होती, बुद्धि की कमी नहीं होती, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितने बड़े शत्रु सामने क्यों ना आकर के खड़े हो जाए, अपने वाणी से, अपने बुद्धि से उस शत्रु पे भी आप विजय प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ाओं से लड़ करके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर देते हैं। प्रिय दर्शक, ये साल कोई साधारण साल नहीं है आप लोगों के लिए, ये तो सत्य है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में चलने के कारण जितने भी समस्या चल रहे थे आपके पंचम घर से, छठे घर से, सातवें घर से, सबके सब समस्याओं का अंत धीरे धीरे करके होने वाला है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति धन दौलत सुख सुविधा साधन नहीं देते बल्कि खजाने देते हैं, और खजाना आपके दिमाग में मौजूद होता है। जो खजाना आपके ज्ञान होते हैं, आपके बुद्धि होते हैं, आपके ऊर्जा साहस पराक्रम होते हैं, और अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से ये तो सत्य है कि अनेकों क्षेत्र में सफलता हासिल भी कर लेते हैं और ऊंचे पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके सबसे पीछे का जो हाथ होता है, यानी शनिदेव महाराज का, जो आप लोगों से संघर्ष मेहनत प्रयास करके आप लोगों को भीड़ से अलग करके वहां अकेला इसलिए छोड़ देते ताकि आप अपने उद्देश्य को पहचान सके, अपने लक्ष्य को पहचान सके, खुद से मिल सके, अपनी आत्मा से मिल सके। और शनि के साढ़े साथी में यही सब देखने को मिलेगा। जो आप पूरी दुनिया को अपना से समझ रहे थे, पूरे दुनिया को में जो भीड़ थी, उस भीड़ में जो आप लोग जिंदगी उलझ करके रह गए थे, उस भीड़ को अपना समझ रहे थे। लेकिन जब शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ, इसके बाद कौन अपने कौन पराये कोई नहीं नजर आ रहा आप लोगों के जीवन में। यही सब तो शनिदेव महाराज करते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में, जब कुंभ राशि वालों को सुख सुविधा साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले होते हैं।